Hello, aspirants. So, today we are going to take the topic of civil disobedience movement. Further, we will see the second phase of civil disobedience movement and उसके बाद हम लोग देखेंगे आज क्विट इंडिया मूवमेंट. ये जो तीनों हैं, ये बड़े मूवमेंट आज हम लोग डील करेंगे. इसके बाद हम लोग जितने छोटे मूवमेंट्स हैं, सेकेंड विजिट ऑफ गांधी जी, द थिंग्स हैपेंड इन ट्राइबल रिवॉल्ट, पीजेंट रिवॉल्ट, ये सब हम लोग अलग से देखेंगे. पहले ये जो मेजर मूवमेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स में ज़्यादा आता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं. ठीक है. So let's start the first topic, that is the civil disobedience movement. Why it was started? First of all हम लोग को बैकग्राउंड में इंडिया का हिस्ट्री हम लोगों को जानना होगा, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा. आई थॉट कि जो गांधी जी थे उन्होंने 11 पॉइंट डिमांड रखी थी. 11 पॉइंट डिमांड गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था इसके पहले, तो इस पर्टिकुलरली हुआ यूँ था कि देयर वॉज अ सेशन एट लाहौर विच वॉज प्रिसाइडेड बाई जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड दिस लाहौर सेशन एंड दे डिमांडेड द पूर्ण स्वराज. And for that Purna Swaraj, there was a demand by Gandhi ji that was called as 11-point demand. And these 11-point demand were the 11 different things that were asked by Gandhi ji to the Britishers to give them these particular things. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए करके. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं करते हैं कौन? ब्रिटिशर्स. ही गेव द डेट. ही गेव अ डेट कि 31 दिसंबर 1930 तक ये आप कर दीजिए, वरना वी विल इनिशिएट अ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये चीज़ें ब्रिटिशर्स ने नहीं की. सो गांधी जी started the movement, that is civil disobedience movement, and as it was rejected by the Britishers, that demand were rejected by the Britishers. So what were the major program? आपको पता होना चाहिए कि मेजर प्रोग्राम क्या क्या थे उस पर. तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सबसे मेजर इसमें प्रोग्राम था ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ. तो डांडी मार्च आप लोग पढ़ते हैं, डांडी मार्च ये इसी टाइम का है. तो जो ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ था, इससे हम लोगों को देखना है कि छत्तीसगढ़ में भी कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ, किसने ब्रेक किया. Second was the picketing of liquor shops. Gandhi ji was always against the intoxication or alcoholism. So he always said कि foreign liquor जो है और foreign cloth के शॉप है उनको पिकेट कीजिए, मतलब बंद करवाइए. बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट. ठीक है. अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 जिसकी वजह से आया, अनटचेबिलिटी के प्रोहिबिशन. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द नेशनल वीक. जब पर्टिकुलरली ये होता है तो ये देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेशनल वीक. व्हाट वाज द नेशनल वीक? जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी कहाँ से निकलते हैं? साबरमती आश्रम से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? दांडी की ओर जाते हैं. दांडी की ओर वो पहुँचते हैं 6 अप्रैल 1930 को. अब जब 6 अप्रैल को वो पहुँचते हैं तो वहाँ उन्होंने सॉल्ट को उठाया और सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, आप लोगों को पता होगा, दांडी मार्च के बाद. ठीक है. सो वाई वॉज द सॉल्ट चूजन? आपको समझ आता है कि सॉल्ट क्यों चूज किया गया? ऐसा एक ये इस कंपोनेंट को ही क्यों चूज किया गया? वाई वॉज द सॉल्ट मेड द हीरो प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट? देखिए, जो पानी है, वाटर के बाद कोई सबसे एसेंशियल चीज आप सोचेंगे आपके लाइफ में, इन योर लाइफ, इज द सॉल्ट. एवरीथिंग इन इंडियन क्यूजीन और एवरीथिंग विच यू ईट इज ऑलमोस्ट, आपको मीठा नहीं मिलेगा चल जाएगा, बट सॉल्ट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लाइफ. सो दिस वॉज द बेसिक थिंग जो रिच पुअर किसी भी चीज पे ये वो नहीं होता कि रिच कोई चाहिए या पुअर को. एवरीवन नीड द सॉल्ट एंड दे वर टैक्सिंग इट हेवीली. द ब्रिटिशर्स वाज नोइंग दैट दिस इज द एसेंशियल थिंग एंड दे वर टैक्सिंग इट हेवीली. तो दैट टैक्सेशन हैज टू बी रिमूव्ड एंड द सॉल्ट वाज समथिंग दैट दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग. इट वाज समथिंग जो पानी में मिल रहा था. तो दिस वाज द वेरी गुड प्रोडक्ट, हीरो प्रोडक्ट यू कैन से, कि जिससे पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में उसको फैला सकते थे. तो दिस वाज द स्टार्ट. तो 6 अप्रैल में जब ये दांडी में जाके सॉल्ट उठाते हैं, उसके बाद नेशनल वीक की स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ में. नाउ वी विल कम टू नेशनल वीक. द लीडर ऑफ नेशनल वीक वाज पंडित रविशंकर शुक्ला. ठीक है. कब से कब होता है? 6 अप्रैल 1930 टू 13 अप्रैल 1930. इतने दिन ये चलता है क्या आपका? ये बोल सकते हैं आप क्या, नेशनल वीक. ठीक है. अब नेशनल वीक में कब कब क्या क्या होता है, तो देखिए, जो 6 अप्रैल है वो स्टार्टिंग डे होता है. तो 6 अप्रैल को नेशनल वीक में स्टार्टिंग डे बोला जाता है. 7th वॉज द डे दैट वॉज नोन एज फ्लैग डे. क्वेश्चन में आ जाता है. ठीक है. पहला क्वेश्चन बनता है कौन इसके लीडर थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल. सेकंड इज कब कब आता है? मैच द फॉलोइंग पूछ देगा. तो 7th अप्रैल जो था, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैग डे. 8th अप्रैल वॉज कॉल्ड एज बॉयकॉट डे. सो 9th वॉज कॉल्ड एज पिकेट डे. 10th was called as
गांधीज डे। 11th was called as Women's Day, 11th of April, and 12th was called as Garhwal Day. 13th was called as Rajbandhi Day। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ देगा तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ सीडीएम, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन डिफरेंट मेजर सिटीज ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये सब में क्या क्या होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ सीडीएम इन छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या होता है सीजी में। ठीक, तो अब हम देखते हैं, यहां पे सबसे पहले हम लोग सी द एरिया ऑफ रायपुर। रायपुर में उस टाइम क्या होता है पर्टिकुलरली आप देखेंगे कहीं, तो इस पे आप देखिए, जो फर्स्ट जो चीज होती है 13th of April 1930, ये एक डेट होता है। इन दिस पर्टिकुलर डेट देयर वाज अ मीटिंग दैट हैज टू बी हेल्ड एट महाकौशल पॉलिटिकल काउंसिल। ये एक पॉलिटिकल काउंसिल है जो कि जहां पे मीटिंग होने वाली होती है। ठीक है, देयर वाज अ मीटिंग टू बी हेल्ड एट 13th of April, इट वाज टू बी हेल्ड एट 13th of April। कहीं क्वेश्चन में आता है वाज टू बी हेल्ड, तो आपको लिखना है 13th of April, बट इट हेल्ड एट 15th of April 1930। Why it was held at 15th of April 1930? There is a story behind it कि ये होता यूं है कि 13th of April में this particular meeting at Mahakaushal Political Council was going to be headed or presided by पंडित रविशंकर शुक्ल जी, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अब ये जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आ रहे थे कहाँ आपके महाकौशल काउंसिल के मीटिंग को हेड करने के लिए। व्हेन ही वाज कमिंग टू दिस पर्टिकुलर महाकौशल काउंसिल, द नेहरू जी वाज अरेस्टेड एट चियूकी, दैट इज इबादतगंज स्टेशन। देयरफॉर 13th of April का कैंसिल कर दिया जाता है। उनको स्टेशन में ट्रेन से उतार के उनको इबादतगंज जो स्टेशन है यूपी में, वहां पे जब आ रहे होते हैं तो उनको जेल पे डाल दिया जाता है। तो वाज अरेस्टेड चियूकी स्टेशन। ये क्वेश्चन में आता है कहां अरेस्ट हुए हैं, इबादतगंज। ठीक है, देयरफॉर 13th of April was cancelled। ठीक है, अब कौन सा डेट पे होता है, दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट डेट। तो 15th of April, 2 दिन बाद 1930, गांधी जी वॉज नेहरू जी वॉज नॉट एबल टू मेक टू महाकौशल काउंसिल। सो द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल और हु प्रिसाइडेड दिस काउंसिल, ही वॉज सेठ गोविंद दास। गोविंद दास को बैठाते हैं, ये प्रिसाइड करते हैं किसको, इस महाकौशल पॉलिटिकल काउंसिल को, पंडित रविशंकर हियर। अब यहाँ पे क्यों ये काउंसिल रहता है, यहाँ पे सॉल्ट लॉ तोड़ना होता है। जो सॉल्ट लॉ आपने देखा ना 6th of April 1930 में दांडी में गांधी जी ने तोड़ा, तो सिंबॉलिकली इंडिया में हर एक कोने में लोगों ने सॉल्ट तोड़ा। अब छत्तीसगढ़ के आसपास तो सॉल्ट लॉ तोड़ेंगे कैसे भाई? देयर इज नो प्लेस नियर छत्तीसगढ़ वेयर सॉल्ट इज नेचुरली मेड। आप समझ रहे हैं ना कि सॉल्ट कहाँ बनता है, जहाँ पे देयर इज सी के आसपास सॉल्टी वाटर होता है, वही वाटर से आपको सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। बट नियर बाई छत्तीसगढ़ इज अ लैंडलॉक कंट्री, वी आर नॉट हैविंग सॉल्ट हियर। सो हाउ वाज सॉल्ट मेड? इट वाज मेड केमिकली कैसे बनाया जाता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के NaCl बना लिया जाता था। तो यही है आपको पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, रविशंकर शुक्ल मेड सॉल्ट विथ, क्वेश्चन में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिख लीजिएगा पूरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजों को मिला के ये क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, एंड ही वॉज हेल्प्ड बाई while making the salt, he was helped by Dwarika Prasad Mishra and Mahant Lakshmi Narayan Das. It is a very important question, who presided, when it was, who was the leader and helped by। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको मगब करना है, याद करना है। द्वारिका प्रसाद मिश्रा एंड महंत लक्ष्मी नारायण दास। ठीक है,
सो आफ्टर मेकिंग दिस दे वर अरेस्टेड फ्रॉम गंडई एंड केप्ट एट जबलपुर जेल। अब इन लोगों ने बना लिया, अब ये लोग भागे वहां से, जब पकड़ने लगे लोग तो दे वर अरेस्टेड फ्रॉम गंडई एंड केप्ट एट जबलपुर जेल। ठीक है। सो गाइस, अब यहां पे क्या होता है ना, इस पर्टिकुलर टाइम में जब फर्स्ट फेज चलता रहता है तो 5 पांडव का नाम यहाँ पे आता है। लोग जो है 5 पांडव लोगों को बोलने लगते हैं। और वो कौन लोग होते हैं? 5 पांडव कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। सो दिस पर्टिकुलर टाइटल वर गिवन टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पीपल, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये लिख लीजिए आप, 5 पांडव किसको बोला जाता था? क्वेश्चन में कई बार मैच द फॉलोइंग पूछ देता है। ठीक है। सो फर्स्ट वॉज युधिष्ठिर, द एल्डेस्ट of the 5 पांडव। वमन राव लाखे। एट पर्टिकुलर दिस मूवमेंट इन 5 लोगों को ये बोला जाता था। ठीक है, ऐसा इन जनरल। भीमा, महंत लक्ष्मी नारायण दास। किस अभी आपने किस पर्टिकुलर मूवमेंट में इनको किसका हेल्प करते हुए देखा? कमेंट में बताइए। नारायण दास। थर्ड वन इज अर्जुन, अर्जुन, दैट इज ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है। द फोर्थ वन इज नकुल, डी। मौलाना अब्दुल रऊफ। एंड द फिफ्थ वन इज सहदेव, शिवदास डागा। ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं, रायपुर में हमने देख लिया। नेक्स्ट इज बिलासपुर। अब फर्स्ट सीडीएम में बिलासपुर में क्या हो रहा था, आपको ऐसे ही समझना है कि बिलासपुर में उस टाइम क्या हो रहा था। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है, पहले ही पॉइंट से बनता है, दैट इज पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप बाय दिवाकर करलीकर। तो क्वेश्चन में आएगा कौन पिकेटिंग कर रहा था सीडीएम में बिलासपुर में? तो पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप बाय दिवाकर कार्लिकर। ठीक है। द सेकेंड वन इज द नेशनल वीक विच वॉज हेल्ड एट रायपुर फ्रॉम 6th to 13th ऑफ अप्रैल। यहाँ पे कब होता है नेशनल वीक? 18th to सेम डे, सेम वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है, 18 to 23rd ऑफ अप्रैल 1930। तो ये आपको याद रखना है, बिलासपुर में हफ्ते भर बाद चालू होता है। ठीक है। थर्ड वन वॉज formation of Vanar Sena. The formation of Vanar Sena first time was held at Bilaspur only at the time of first CDM. तो आपको लिखना है formation of Vanar Sena by वासुदेव देवरस। ठीक है। दिस वॉज फर्स्ट टाइम एवर वानर सेना वॉज एस्टेब्लिश्ड। वानर सेना के ऊपर अलग से टॉपिक लेके मैं बताऊंगा। ये कुछ नहीं था, ये जो है छोटे छोटे बच्चे जो हुआ करते थे, देवर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज, इन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, बाय हाउ दे वर स्टिकिंग द स्टाम्प्स, दे वर गिविंग द पैम्पलेट्स टू पीपल। ये सब चीजें छोटे छोटे काम जो है वो करते थे, और ये वानर सेना थी। ठीक है। द डी फोर्थ वन इज वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट इन सिंबॉलिक वे। ये वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट हमने रायपुर में पढ़ा, कहाँ? रविशंकर शुक्ला जी ने किया था, कहाँ पे? महाकौशल पॉलिटिकल काउंसिल में। वही वैसे ही यहाँ पे भी वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ होता है इन अ सिंबॉलिक वे बाय बैरिस्टर छेदीलाल शिवदुलार मिश्रा एंड यदुनंदन श्रीवास्तव। पूरा नाम लिख लीजिएगा। ठीक है। देयर वॉज होस्टिंग ऑफ ट्राइकलर फ्लैग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। अब क्रांति कुमार भारती थे, उन्होंने क्या किया था? ही होस्टेड गवर्नमेंट जो हाई स्कूल था बिलासपुर का, वहाँ पे इन्होंने ट्राइकलर फ्लैग जो था आपका 1930 का, जो कि पूर्ण स्वराज के बाद हम लोग 26 ऑफ जनवरी 1930 से कंटिन्यूअसली हम फैला रहे थे 1947 तक, जब तक इंडियन फ्लैग नहीं बना था उस टाइम तक। तो ये फ्लैग जो था उन्होंने कहाँ पे होस्ट किया था? गवर्नमेंट हाई स्कूल पे। चरखा बना हुआ होता था इस फ्लैग पे, आप जाके देख सकते हैं ऑनलाइन। 1930 बाय
क्रांति कुमार भारती। ठीक है, सो गाइस हम लोगों ने देख लिया रायपुर, बिलासपुर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड सिटी एट द टाइम ऑफ सीडीएम जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज धमतरी। धमतरी, अब हियर एट धमतरी देयर वाज वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ बाय नारायण राव मेघावाले। He used the method that was used by पंडित रविशंकर शुक्ल। What was that method? आप लोग कमेंट में बताइएगा जो मैंने लिखाया है। He sold that particular salt which he made from the method used by Pandit Ravishankar Shukla, who Narayan Rao Meghawale. He made 20 grams of salt and he sold it to a Tejpal, a merchant of Dhamtari, in 61 rupees. ठीक है, so you can write it, violation of salt law by Narayan Rao Meghawale. 20 grams he made and sold at 61 rupees to Tejpal। ठीक है, तेजपाल। ठीक है, अब देयर वाज सत्याग्रह आश्रम established at the place of नथुजी जगताप। उनके घर पे बनाया जाता है एंड द फाउंडर वाज सुंदरलाल शर्मा। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, सत्याग्रह आश्रम of 1st of May 1930 at the place of Dhamtari was established at Nathuji Jagtap's residence and founded by पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ प्लेस दैट इज दुर्ग। अब दुर्ग में उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा था, तो देखिए दुर्ग में आप देख सकते हैं द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट इन दुर्ग वाज घनश्याम गुप्त एंड यू कैन से रत्नाकर झा, वाई.वी. तामस्कर, आप लिख लीजिए वाई.वी. तामस्कर एंड नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ये जो चार थे ये लीडर थे किसके, दुर्ग में सीडीएम के। अब यहाँ पे फार्मर असेंबली फाउंड होती है जिसको उदयराम करते हैं। इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही जान लीजिए बस। ठीक है, अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लिए फार्मर असेंबली फॉर्म बाय, क्वेश्चन में आएगा कौन फॉर्म किया है दुर्ग में, तो उदय राम। ठीक है, देयर वॉज अ स्टूडेंट कांग्रेस दैट वॉज फाउंडेड बाय गणेश प्रसाद सिंगरौल। ठीक है, एंड चंद्रिका प्रसाद पांडे, आप ये लिख लीजिएगा। अब फिफ्थ प्लेस इज मुंगेली। अब मुंगेली में इस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा था, देयर वॉज अ सिंबॉलिक वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ इन मुंगेली, वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। ठीक है, एंड देयर वॉज पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पे वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ किसके द्वारा किया जा रहा था, तो कालीचरण शुक्ला वॉज द वन who did the violation of salt at Mungeli with the help of Ram Gopal Tiwari, and the salt made by both of them was bought by Gangadhar Rao Dikshit। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे तेजपाल ने लिया था, कहाँ पे तेजपाल ने, यहाँ तेजपाल ने लिया, किसने, नारायण राव मेघावले ने बनाया था धमतरी पे 20 ग्राम। वैसे ही यहाँ पे कौन थे, कालीचरण शुक्ल एंड राम गोपाल तिवारी, दे मेड द सॉल्ट एंड इट वाज बॉट बाय गंगाधर राव दीक्षित। ठीक है, अब पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप वाज डन बाय मनिकलाल, याकूब अली एंड बलदेव सतनामी। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे अब एंड ऑफ और पोस्टपोनमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। अब टाइम आ चुका था 5 मार्च 1931, देयर वाज अ गांधी इरविन पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड एट यरवदा जेल ऑफ पूना वेयर गांधी जी वाज लॉक्ड। अब इस पर्टिकुलर जगह पे होता क्या है देखिए, अब इस पर्टिकुलर जगह पे गांधी इरविन का पैक्ट होता है, यहाँ पे साइन करते हैं गांधी जी, चलिए हम जाएंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं जाती है, कोई नहीं जाता है, तो अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। इस पर्टिकुलर टाइम में गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसमें कुछ कुछ बातें होती हैं डोमिनियन स्टेटस से लेके, हम अलग से पढ़ सकते हैं बाद में। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, गांधी जी जब जाएंगे कहाँ, लंदन,
तो क्या होगा, द मूवमेंट विल बी लीडरलेस और द मूवमेंट हैज़ टू बी एंडेड, तभी तो गांधी जी यहाँ पे जाएंगे। कुछ कुछ हम यहाँ पे अपने मांग लेके जाएंगे, जो 11 पॉइंट डिमांड थे उनसे। गांधी जी जाते हैं लंदन, सो दिस मूवमेंट एंड कब हो जाता है, एंड 5 मार्च 1931 CDM पोस्टपोन्डेड, वी कांट से एंडेड बिकॉज फिर आके गांधी जी इसको स्टार्ट करेंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों को लगा होगा कि एंड कर गया मूवमेंट, बट ये एंड नहीं किया मूवमेंट, क्योंकि ये मूवमेंट 1 साल बाद फिर चालू होगा। ठीक है, सो गांधी जी कहाँ जाते हैं, गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। क्यों जाते हैं, गांधी इरविन पैक्ट होता है, ये सारे हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, राजीव अहिर में भी पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, नाउ जब गांधी जी आते हैं जनवरी ऑफ 1932, कुछ दिन पहले आ जाते हैं। सो एट जनवरी ऑफ 1932 इनको समझ पड़ता है कि जो मांगे, जो डिमांड थी, ये फुलफिल नहीं हो रही हैं। सो ही रीस्टार्टेड दैट मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट रीस्टार्ट होगा अब, दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सेकेंड CDM के रूप में हम पढ़ेंगे। इसकी जो सारी चीजें हैं ना सेकेंड CDM की, इसको मैं अभी शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बट इसको हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। सेकेंड CDM की मूवमेंट्स को आखिर में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंड CDM जब स्टार्ट होता है, इसको अभी आप लोग 1 लाइनर लिख लीजिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इसको मैं डील करूंगा, इसको अलग से अच्छे से डील करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अभी जो है, आप सेकेंड CDM को ऐसा देख लीजिए। सो एट द टाइम ऑफ सेकेंड CDM देयर वॉज अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्टेटर। अब डिक्टेटर क्यों अपॉइंट करता था कांग्रेस उस पर्टिकुलर टाइम में, अब देखिए CDM में आप देख रहे थे, देयर वॉज अ थिंग, जब मूवमेंट स्टार्ट होता था, द पीपल, द लीडर ऑफ द मूवमेंट वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। सो द मूवमेंट एट द पर्टिकुलर लोकल लेवल, द मूवमेंट वर लीडरलेस, एंड व्हेन एवर अ मूवमेंट इज लीडरलेस, तो मूवमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल नहीं पाता है। तो देयर वॉज अ पॉइंट, जब नेशनल लीडर जब जेल चले जाएंगे, तो दिस डिक्टेटर will help to keep the movement in a right direction. Appointment of dictator, कितने होते हैं टोटल, 8 डिक्टेटर बनाए जाते हैं। ठीक है, 8, and one of them was पंडित रविशंकर शुक्ल। he was the first dictator who was made of मध्य प्रदेश, और यू कैन से सेंट्रल इलाके के जो थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 1932 में इनको डिक्टेटर बनाया जाता है। ठीक है, देयर वॉज वानर सेना जो बिलासपुर में पहली बार हमने देखी थी, वही वानर सेना रायपुर में हम देखते हैं अभी, रायपुर में। एंड दिस वानर सेना वाज लेड बाय बालक बलीराम दुबे, बालक सो वानर सेना रायपुर, एट रायपुर एट द टाइम ऑफ सेकेंड CDM was led by बालक बलीराम दुबे। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है, इसमें क्या होता था, जो बच्चे हुआ करते थे ना, जो चाइल्ड हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों को जो काम जो है, छोटे छोटे काम जो नेशनलिस्ट काम है, वो दिए जाते थे, जैसे कि पोस्टर चिपकाने का, पाम्पलेट बांटने का। तो दीज वर्क वर डन बाय दिस पर्टिकुलर वानर सेना। दिस वानर सेना वी हैव फर्स्ट स्टडीड एट बिलासपुर। यहाँ पे आपने यतियतन लाल आपने देखा था बिलासपुर में, लास्ट जो CDM फर्स्ट था, कि वहाँ पहली बार वानर सेना बनाई गई थी। ठीक है, अब ये कहाँ पे, बालक बलीराम जो दुबे है, ये रायपुर की वानर सेना ऑपरेट करती थी, तो वो था ब्राह्मण पारा, दिस वाज द प्लेस, एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस वानर सेना वाज यतियतन लाल जैन। ठीक है, यतियतन लाल। ठीक है, सो द नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी, हम लोग अच्छे से इसको डीपली बाद में स्टडी करेंगे, दैट इज लेटर बॉम्ब स्कीम। अब दिस वाज अ स्कीम वेयर राम नारायण मिश्रा, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज हर्षुल, इन्होंने क्या करते थे, आपके जो लेटर जाते थे आपके कहाँ, ब्रिटिशर्स के पास, इस पर्टिकुलर लेटर में इंक हुआ करता था। अब इसमें ये फॉस्फोरस डाल देते थे, फॉस्फोरस, और ये फॉस्फोरस जो है, जैसे ही वो लेटर को खोलते थे तो लेटर पे आग लग जाता था। उसकी वजह से आपके जो ये ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, इनके हाथ जल जाते थे और मुंह जल जाते थे। दिस वाज द लेटर बॉम्ब स्कीम। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज बंदी दिवस that was celebrated at 9th of August 1932 by ब्रह्मदेव दुबे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज there were 5 to 6 women. These women were very important with respect to the second CDM of Raipur, because
ऑफ छत्तीसगढ़ बिकॉज दे ऑल पिकेटेड। और इनका नाम क्या है देखिए आप, केकी बाई, क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, ठीक है, रिलेटेड टू विच, मंटोरा बाई, नेक्स्ट इज फुटनिया बाई, नेक्स्ट इज तेजा बाई, रुकमन बाई एंड मुक्की बाई। ठीक है, ये आपको 5 नाम 6 नाम पता होने चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ 1942 के। अब टॉपिक में हम जाएंगे, दैट इज, लेट्स फर्स्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन, अ डार्कर कलर आई शुड यूज। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट दैट वाज हेल्ड इन इंडिया आफ्टर द सीडीएम, इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें, जंगल सत्याग्रह आएगा आपका, पीजेंट मूवमेंट्स आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पर्टिकुलरली सेपरेट टॉपिक्स में देखेंगे। अगर भी हम एक साथ अभी यहाँ देखने चलें तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और आखिरी में आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट गाइज। ठीक है, क्विट इंडिया movement. There was a meeting. I am giving the backdrop of this movement. What was the backdrop? There was a meeting at Wardha. Wardha is a place in Maharashtra. यहाँ पे कांग्रेस की एक मीटिंग होती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये बात होती है कि we have to start a movement that is a bigger movement in India to भगाओ दैट ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो एट गावली टैंक, अब इसके बाद इस मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग जहाँ पे ये मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है, दैट इज अ गावली टैंक। दिस इज अ प्लेस नियर मुंबई बॉम्बे एट दैट टाइम इन महाराष्ट्र। गावली टैंक में एट 8th August, दिस वॉज द डेट 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज पास्ड बाय नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो अब इंडिया में पैन इंडिया चालू हो जाता है। सो हु आर द पीपल फ्रॉम छत्तीसगढ़ जो गए थे कहाँ अटेंड करने, आपके क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो हमको ये पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में पूछता है। तो रायपुर से कौन गया था, बिलासपुर से कौन गया था, बिलासपुर से और दुर्ग से कौन गया था। ठीक है, ये आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सो पीपल फ्रॉम बिलासपुर वर पंडित रविशंकर शुक्ला, आप पूरा लिख लीजिएगा नाम। ठीक है, द नेक्स्ट वॉज महंत लक्ष्मी नारायण दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र एंड शिवदास डागा। These were the 4 people who were that Pandit Ravi Shankar Shukla, Mahant Lakshmidas, Dwarika Prasad Mishra and Shivdas Daga were the people from Raipur who went to Gawli Tank to attend the meeting. ठीक है, from Bilaspur there was Barrister Chedilal. Then next one is Kunj Bihari Agnihotri and the next one is बस ये 2 थे। अब दुर्ग से कौन कौन से आपके, V.Y. तामस्कर, घनश्याम सिंह गुप्त, ये इंपॉर्टेंट आपके लीडर हैं कौन कौन इस पर्टिकुलर पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट के। ठीक है, और ये खूबचंद बघेल, ये लोग हो गए आपके सब इंपॉर्टेंट लीडर। अब आपके एक और इंपॉर्टेंट लीडर महासमुंद से भी आप लिख लीजिए, दैट इज यति यतन लाल जैन। ठीक है, ये महासमुंद के लीडर थे उस टाइम पे। अब जब ये पीपल जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर थे वो सारे के सारे गावली टैंक से जब निकलते हैं, और गावली टैंक से निकल के कहाँ आते रहते हैं, तो आपके आते होते हैं छत्तीसगढ़। तो देयर वॉज अ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दैट इज कॉल्ड एज मलकपुर इंसिडेंट। अब इस मलकपुर इंसिडेंट में क्या होता है, ये मलकपुर एक जगह है दैट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट बिटवीन एट दैट टाइम ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड महाराष्ट्र। अब यहाँ पे जब ट्रेन एंटर करती है तो सारे के सारे जो लीडर होते हैं उन सब के सारे लीडर को 11th August का वो दिन होता है, सबको जेल डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मलकपुर इंसिडेंट में पता होना चाहिए, ऑल पीपल अरेस्टेड एट मलकपुर स्टेशन, कब, 11th August, याद रखिएगा। ठीक है, डेट 1942 while returning from Bombay. ठीक है, so now let's move toward the next topic, that is the key movements. What were the key movements at the time of Quit India movement? ठीक है, key activities. So the first one is रायपुर में हमको पढ़ना है क्या क्या। देखिए, रायपुर में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, there is a huge procession which was held at Raipur in 9th August 1942. Who were the leader of this movement, जब क्वेश्चन में आता है तो the leader of this movement was तीरथ नाथ तिवारी होते हैं इस मूवमेंट के लीडर, और he called upon a meeting at गांधी चौक ऑफ रायपुर। ठीक है, यहाँ एक मीटिंग इन लोग बुलाते हैं। ठीक है, अब इस मीटिंग में कौन कौन मेंबर होते हैं इनके साथ, तो इनके साथ होते हैं कमल नारायण शर्मा, आपको याद रखना, कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री। ये रणवीर सिंह शास्त्री आपको फिर दिखेंगे, कब दिखेंगे, अगले ही टॉपिक पे जहां पे स्टूडेंट प्रोसेशन ऑफ रायपुर होगा। ठीक है, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कॉलेज विच इन एंड ही वॉज ऑल्सो
a supportive of Tirath Nath Tiwari in this huge procession which was held at 9th of August 1942 and Jay Narayan Pandey. ये तीन लोग आपको दिखेंगे इनके साथ मेंबर, ठीक है. At this particular time when this huge procession and student procession of Raipur was done at the time of Quit India movement, there was a person called as R.K. Patil. He was the Deputy Commissioner of Raipur. Deputy Commissioner of Raipur. क्वेश्चन में आ जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम हु वाज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रायपुर, तो आपने ये टिक करना है, आर के पाटिल साहब, ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज, मैंने बताया नेक्स्ट टॉपिक कौन था, स्टूडेंट प्रोसेशन हमको पढ़ना है, ठीक है. सो दिस स्टूडेंट प्रोसेशन वाज लेड बाय द स्टूडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ रायपुर, and the leader of this movement I have told you, Ranveer Singh Sastri. This movement was led by Ranveer Singh Sastri, and a friend of Ranveer Singh Sastri who supported him was Thakur Ramkrishna Singh. ठीक है. अब होता क्या है, रामकृष्ण सिंह, आप अच्छे से लिखते जाइएगा, ठीक है. ये दोनों के ने इस स्टूडेंट प्रोसेशन को लीड किया. पहला तो बात ये हो गया, कब किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन सा डेट था, 10 तारीख अगस्त का. एंड फ्रॉम विच कॉलेज दे बिलोंग टू छत्तीसगढ़ कॉलेज. नाउ दे बोथ वर डिटेन्ड बाय द पुलिस कमिश्नर ऑफ रायपुर. आफ्टर दैट ऑन 26th of September 1942, this was the date when they both were released from the jail. But Ranveer Singh Sastri, after he was released from the jail, he, with the help of Sachidanand Thakur again planned to do something against the Britishers. So what he did, after getting released at 26th of September from the jail, with the help of Sachidanand Thakur, he cut down the telephone wires of Raipur, the major places of Raipur where the Britishers were there, and he derailed the bogies of railway, again they were detained, ठीक है. So the next important thing is अगरदूत, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, अगरदूत न्यूज़पेपर related to which movement, तो अगरदूत newspaper was a very important newspaper at the time of Quit India movement, which was used to propagate the feelings and the emotions and the important facts about the Quit India movement at that time. And this newspaper was run by Shri Keshav Prasad Verma and Swaraj Prasad Dwivedi. ठीक है. So the next important and the last thing we have to study with respect to Raipur and the Quit India movement is Raipur dynamite case. So there was a person named Bilak Narayan Agrawal. He, with the help of Ishwar Chandra Shukla, Jay Narayan Pandey and Narayan Rathore, tried to make a bomb which he was taught by Sudhir Mukherjee क्या करने के लिए, टू डिमोलिश द वॉल ऑफ रायपुर जेल. बट ड्यू टू एक इन्फॉर्मर होते हैं अविनाश संग्राम, ये बता देते हैं रायपुर जेल में किसी को, मतलब पुलिस वालों को. सो दिस मूवमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल. तो आपको लिखना है रायपुर डायनामाइट. मैं लिखा देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट नेम्स, बस स्टोरी तो बता दी मैंने ऑफ 1942. क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे जो लीडर्स थे उनको कहाँ डाल दिया जा रहा था, जेल में. तो ये लीडर को बाहर निकालने के लिए मैंने बताया ना, बिलक नारायण अग्रवाल, ही वॉज अ लीडर. अग्रवाल क्या करना चाहता था, ही वांटेड टू डिमोलिश द वॉल ऑफ रायपुर सेंट्रल जेल, ठीक है. असिस्टेड बाय ईश्वरी चरण शुक्ला, जय नारायण पांडे एंड नारायण दास राठौर, ठीक है. ये तीन नाम आप लिख लीजिए. एंड दे वर टॉट व्हाट दे वर टॉट ऑफ मेकिंग द बॉम्ब बाय सुधीर मुखर्जी, ठीक है. एंड who was the informer of Britisher, Avinash Sangram. So let's move toward the next topic, that is the Quit India movement and the city of Durg. इनमें क्या होते रहते हैं दुर्ग में. देखिए दुर्ग में आपको बहुत सिंपल सा चीज़ है, 3 चीज़ें बस पढ़नी है आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है. क्या पढ़ना है, किसका मेन अरेस्ट होता है, ठीक है. यहाँ पे
इसके बाद फायर से रिलेटेड आपको 2 इंसिडेंट पढ़ने हैं यहाँ पे, और खूबचंद बघेल इनसे रिलेटेड। तो ये सबसे पहले शॉर्ट में बताया, तो खूबचंद बघेल का कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही क्वेश्चन में पूछेगा। द वाइफ ऑफ खूबचंद बघेल was arrested for 6 month। तो किसकी वाइफ अरेस्ट हुई है 6 मंथ के लिए किसी मूवमेंट पे, क्विट इंडिया मूवमेंट पे, तो आपको याद रखना है खूबचंद बघेल। सो द नेक्स्ट थिंग इज द मेन अरेस्ट 9th of August 1942। कौन सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो अरेस्ट हुए थे दुर्ग के, वो थे वी.वाई. तामस्कर। ठीक है, तो अब 2 चीजें आपको पढ़नी है। फायर होती है आपकी 2 जगह, एक होता है दुर्ग कोर्ट में और एक होता है दुर्ग कोर्ट, और दूसरा होता है नगर निगम बिल्डिंग। ठीक है, ये 2 जगह होते हैं जहाँ पे आपके रघुनंदन सिंगरौल होते हैं। ये क्या लगा देते हैं, और 20 और जो दुर्ग का कोर्ट होता है उसमें 28 of August 1942 में रघुनंदन सिंगरौल इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोतीलाल श्रीवास्तव, इन्होंने फायर लगा देते हैं कहाँ, दुर्ग के कोर्ट में। और क्या करते हैं इन लोग, कट कर देते हैं पूरे टेलीफोन वायर्स को। अब यहाँ पे क्या होता है, नगर पालिका निगम का जो आपका बिल्डिंग होता है, नगर पालिका निगम का बिल्डिंग, नगर पालिका का, उसको ये 5th of September, डेट आर इंपॉर्टेंट, 28 of August एंड 5th of September 1942 में रघुनंदन सिंगरौल विद द हेल्प ऑफ जसवंत ठाकुर, यहाँ पे भी रघुनंदन सिंगरौल है, प्लस यहाँ पे कौन थे आपके, मोतीलाल श्रीवास्तव। तो यहाँ पे दूसरा एक आदमी का नाम है जसवंत ठाकुर। इनकी हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पे म्युनिसिपल बिल्डिंग में भी आग लगा देते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वी हैव टू स्टडी इज बिलासपुर। बिलासपुर से भी 3 ही चीज आपको पढ़नी है। द मेन अरेस्ट, जगोवा बाग एंड आईजी जठार केस। ठीक है, आईजी जठार, मैं आपको पहले स्टोरी बताया था सब। देयर वाज अ, अब अरेस्ट किसका होता है, देयर वाज अ ह्यूज प्रोसेशन एक पूरा निकालते हैं, कौन, हरिनारायण वाजपेयी। ठीक है, तो ये कब निकालते हैं, 10th of August 1942 को। तो इनका अरेस्ट हो जाता है एसडीएम के द्वारा। ठीक है, एसडीएम अरेस्टेड हरिनारायण वाजपेयी। ठीक है, अब द सेकंड इंसिडेंट रिलेटेड टू अरेस्ट इन बिलासपुर वाज द लाठी चार्ज एट द कालीचरण सभा। अब कालीचरण सभा was कालीचरण person named कालीचरण led a procession at 15th of August 1942 and the mob was lathi charged by the police of बिलासपुर and at that particular time कालीचरण was arrested। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो कालीचरण सभा, लाठी चार्ज, ठीक है, रिलेटेड है, याद रखिए। अब एक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट प्रोसेशन यहाँ पे। तो जगोवा बाग एक इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, स्टूडेंट प्रोसेशन के लीडर होते हैं, स्टूडेंट प्रोसेशन लीडर एट 15th of August 1942 he hosted a tricolor flag at बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस बिल्डिंग। सारे ऑफिस की बिल्डिंग जो होती हैं, उन सब ऑफिस की बिल्डिंग में ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट करते हैं कौन, जगोवा बाग। एंड द नेक्स्ट वन इज आईजी जठार केस। द टाइम वाज अगस्त ऑफ 1942। जो जब आईजी होते हैं आईजी साहब, जठार जिनका नाम होता है, ही वेंट टू सेंट्रल जेल में काहे को जाते हैं जठार साहब, टू इंस्पेक्ट। ठीक है, ही वेंट देयर जठार साहब वाज वेलकम्ड एट जेल बाय प्रिजनर्स एज रिटन वंदे मातरम एट कुशन एंड गांधी जी की जय। जो तकिए होते हैं और गद्दे होते हैं ना, इनमें क्या किया इन लोगों ने, जब आईजी जठार आते हैं और एंटर करते हैं जेल को, जेल के दोनों साइड होते हैं कौन, आपके जेल जो प्रिजनर्स होते हैं, तो जो इनके तकिए होते हैं ना, कुशन, और जो बेडशीट और बेड होते हैं, इन सब में इन्होंने क्या लिख लिया होता है, वंदे मातरम और गांधी जी की जय। और जब ये यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं आईजी जठार साहब, तो ये दोनों साइड से इनको दिखाते रहते हैं। तो ये आपका जठार केस है, आईजी जठार केस है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू जांजगीर चांपा। अब जांजगीर चांपा में इस टाइम पे क्या होता है, द लीडर ऑफ जांजगीर चांपा वाज बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल। एट 11th of August 1942 ही वॉज इंपॉर्टेंट लीडर जो कि नेशनलिज्म जांजगीर चांपा में लाते हैं। तो 11th of August 1942 को ही वॉज अरेस्टेड एट मलकपुर में इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था ना। तो अब क्या होता है, एट दैट टाइम, इस मूवमेंट को कौन यहाँ पे लीड करते हैं, एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर होस्टेड फ्लैग बाय योग निधि। तो आपको याद रखना है, योग निधि कहां से रिलेटेड है, जांजगीर चांपा से। क्या किया था इन्होंने, ट्राई कलर फ्लैग जांजगीर चांपा के सारे ही गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में होस्ट किया था। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रहना चाहिए, और ये याद रहना चाहिए कि बैरिस्टर छेदीलाल वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैन रिलेटेड टू जांजगीर चांपा। अब नागपुर में भी आप पढ़ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सन रिलेटेड टू दैट नागपुर थिंग इज
रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्लैग वॉज होस्टेड एट नागपुर हाई कोर्ट बाई, दो लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं उस टाइम पे लॉ कॉलेज के, राम कृष्ण सिंह एंड ही वॉज हेल्प्ड बाई वल्लभ दास गुप्ता। ठीक है, रामकृष्ण सिंह वॉज सन ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ल, सॉरी सॉरी ठाकुर प्यारेलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल आई एम सेइंग, ठाकुर प्यारेलाल के जो सन होते हैं वो होते हैं रामकृष्ण सिंह, और ये दोनों के दोनों होते हैं, और ये रामकृष्ण सिंह के दोस्त होते हैं वल्लभ दास गुप्त, और ये दोनों के दोनों कहाँ पढ़ रहे होते हैं, लॉ कॉलेज ऑफ नागपुर लॉ कॉलेज में इन दोनों पढ़ रहे होते हैं। इसी टाइम में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इन लोग क्या करते हैं, नागपुर के आपके हाई कोर्ट में जाके इन लोग ट्राइकलर फ्लैग होइस्ट कर देते हैं। सो गाइस, टुडेज क्लास वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक, दैट इज CDM and Quit India Movement. In next topic we will study about जंगल सत्याग्रह, peasant, tribal revolt, ये सब हम लोग पढ़ेंगे।